आपको मौका मिले कि आप बिना किसी जहाज़ के, रॉकेट के सीधे आसमान में पैदल चल सकें, तो आपको रास्ते में क्या-क्या मिलेगा? चलो एक काल्पनिक सफ़र शुरू करते हैं। अगर हम पहाड़ी से 1 किलोमीटर ऊपर चले जाएं, तो दृश्य ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। हम ज़मीन के और बड़े हिस्से को देख पाएंगे, शायद दूर के पहाड़, नदियाँ या जंगल भी दिखें। पक्षियों की कुछ प्रजातियाँ जैसे चील और बाज हमें इस ऊंचाई पर उड़ते हुए मिल सकते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे, ठंड बढ़ने लगेगी। अगर नीचे तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 1 किलोमीटर ऊपर यहाँ गिरकर 13 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है। हम जैसे जैसे ऊपर की तरफ चलते जाएंगे, वैसे वैसे ठंडी हवाएं तेज़ होती जाएंगी। हवा हल्की होने लगेगी, यानी सांस लेने में थोड़ा मुश्किल महसूस होगा। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ रहे हैं, टेम्परेचर और कम हो रहा है। 0 डिग्री पर बर्फ बन जाता है पानी, लेकिन यहाँ इतनी ठंड होती है कि तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर सकता है। सोचिए, ऐसी ठंड में क्या इंसान जिंदा रह सकता है? अब हम 1 किलोमीटर से और ऊपर की तरफ बढ़ने लगे हैं। हम ज़मीन से 9.8 किलोमीटर ऊपर हैं। हम बादलों से भी ऊपर हैं। अब ज़मीन हमें नहीं दिखेगी, बल्कि नीचे सिर्फ सफ़ेद बादलों का समुंदर होगा। सूरज की रोशनी और ज़्यादा चमकदार लगेगी, क्योंकि यहाँ हवा बहुत पतली होती है। रोशनी को रोकने के लिए कुछ नहीं है। यहाँ हवा में इतनी कम ऑक्सीजन होगी कि बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के कुछ मिनटों में चक्कर आने लगेंगे। इसी वजह से हवाई जहाज़ों के कैबिन में ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन किया जाता है। यहाँ हवाई जहाज़ उड़ते हैं। जहाज़ आमतौर पर 10 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ते हैं। यहाँ 20 डिग्री या उससे भी ज़्यादा ठंड हो सकती है। यहाँ पर किसी भी जीव का जिंदा रहने की कोई संभावना नहीं होती। अगर हम आसमान से 10 किलोमीटर से भी ऊपर निकल जाएं तो क्या होगा? अब हम एक ख़ास परत ट्रोपोपोज तक पहुँचेंगे। यह वो सीमा है जिसके बाद वातावरण की एक नई परत स्ट्रेटोस्फीयर शुरू होती है। स्ट्रेटोस्फीयर क्या है? यहाँ ओजोन परत होती है जो सूरज की खतरनाक किरणों से हमारी रक्षा करती है। अगर यहाँ तक पहुँचना हो तो हमें एक खास स्पेस सूट की ज़रूरत पड़ेगी। आप चाहे किसी किसान हो, दुकानदार हो, सफ़र करने वाले हों, या बस रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी रहे हों, या विद्यार्थी हों, अगर आपको आसमान के बारे में सही जानकारी होगी तो आप अच्छे फैसले ले पाएंगे और अपनी ज़िंदगी आसान बना पाएंगे। जैसे कि बादलों को देखकर हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि बारिश होने वाली है, तो ये हमारी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा कर सकता है। तो अगली बार जब आप आसमान की तरफ देखें, तो सिर्फ देखें नहीं, सोचें कि वहाँ क्या क्या हो रहा है और आपको इससे क्या फ़ायदा मिल सकता है।